अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। स्वामी पागलदास पखावजी के बारे में हम जितना बोली थे, एक एक चीज़ हमें याद आवत है। ऐसा लागत है कि पागलदास कहूँ गए ना हैं, हम वो नहीं बतियात थे और वह ऐसे बोलते रहे और इतना अच्छा श्रोता रहे कि और उनके स्मृति इतनी अच्छी रही, याददाश्त इतनी अच्छी रही कि का जनी कौन चीज़ वो टप से बीचे में बात करत करत बोल दें कि हम कागज़ कलम कई दाएँ ले के जात रहें और लिख ले हम कि तो उनसे कही कि महाराज एक दाई दोहराई दो, हम लिख ली पूरा वाक्य व पूरी बतिया लिख नहीं पाए। तो वो फिर बोलें और बिल्कुल अलग अंदाज में बोलें, यस लागे जैसे वो दोहरावत ना है वो कोनो नई बात कहा था। ये उनका अंदाज रहा। एक चीज़ हमें पागलदास जी से बतियात पता लाग कि वह शेरो शायरी पढ़त रहे और उन्हें बहुत शेर याद रहे और एक दो शेर तो वह हम लिखे ही अपने डायरी में वह समय के। वह नज़ीर अकबराबादी वह नज़ीरे कहाँ उन्हें और नुक्ता उक्ता तो के लगावे अवध में कहूँ लगौबे ना करत क्यों। तो वह नज़ीर कहाँ नज़ीर के ये बात बहुत गजब रही। वो बहुत शानदार रहा आदमी। ओके से हम मिली ली तो बड़ा अच्छा होत। हमरे दुई जने के जुगलबंदी खूब बैठत चलत, खूब संगत बहुत बढ़िया होत। लेकिन अब नज़ीर तो पहलवें चला गए रहे दुनिया से। पागलदास पैदा होते ऐसे पहलवें तो नज़ीर से उनके भेंट हो ही नहीं सकत रही। लेकिन वह जोन एक ठू नज़ीर के कहाँ कि एक शेर उनके वह बोले बीचे में और हमें का लिखे है। वह कहाँ कि जिसे मोल लेना है ले ले खुशी से, जिसे मोल लेना है ले ले खुशी से, मैं इस वक्त दोनों जहां बेचता हूं। मैंने एक ठू जैसे पलटू दास के बताए ना कि वह कहा था मैं राम बेच तो छोड़ दुकान नहीं कर तो ये कहा था कि हम तो दोनों दुनिया ई लोग और दूसर लोग जोन होई पर लोग दोनों बेच दे। तो नज़ीर के उदाहरण देके कहाँ देखो कितना पहुंचा आदमी रहा। ओका तो संतय मानो कहे कि जिसे मोल लेना है ले ले खुशी से और मुफ्त में न दे, मोल ले परी खरीदे परी। तो जिसे मोल लेना है ले ले खुशी से, मैं इस वक्त दोनों जहां बेचता हूं। और एक ठू और उनके रहा शेर वह पढ़ें और वह कहें दिल यार की गली में आराम रह गया, दिल यार की गली में आराम रह गया, पाया जहां फकीर ने विश्राम रह गया। तो कौन कहूँ भाग दौड़ करे की जरूरत है। जहां मन लाग ही जाए, जहां मन रम ही जाए वहीं रुक जाए चाहिए। ज़्यादा भाग दौड़ के कुछ मिलत नहीं। वह कहाँ कि बुद्धव का जब इतना जंगल में घूमे तो कुछ नहीं भेटान। कब मिला जब पेड़ के नीचे बैठ गए तो भैया विश्राम। वह नज़ीरों कहा था कि फकीर वहीं रुक जाते जहां विश्राम मिल गया, बस खत्म किस्सा, ओकरे आगे कुछ है ये नहीं है। अब ई जोन उनके है वह कहा था कि धर्म वर्म के बारे में उनके बहुत अच्छी समझ रही पागलदास जी के। और वह कहा कि देखो जोन असल चीज़ है भगवान राम के वो हुए सत्य, मर्यादा और न्याय। अगर यही तीनों के बलि दई के कुछ मिलते हुए तो हमें नहीं चाहिए, काहे कि एकर बलि हम नहीं दे सके। हमार जोन संगीत साधना है, जोन हमार समझ है, हमें आजकल यहू बात पर वह दुखी रहे कहत रहे कई दाएँ कहिन कि आजकल तो हमें क्यों न्योतवे नहीं भेजत, क्यों बोलेबे नहीं करत, कहाँ संगीत के का चिंता परिवाय। लेकिन वह कहा था कि हम अपने उसूल से समझौता नहीं कह सके। हम कहा वो है, बजाई वो है, बोला वो है जो हमार मन करी। तो चाहे हम अपने साधना के बल नहीं दे सके कि केहू के जाए के मोजोरी करी और कुछ बोल दे और उसे हमें कुछ मिल जाए, हमें ना चाहिए। ये पागलदास जी के जो ठसक रही गजब रही और वह पूरी जिंदगी काट ले गए अयोध्या में 13-14 साल की उम्र से। और जब उनके जीव गए तब तक केहू न मिला, एक मनई अयोध्या में न मिली
जे कहे कि पागलदास उनसे कुछ लिहे हुए, वह दई गए हुए कुछ, ये तो हो सकत, दई के बुलाई गए हुए यह हो सकत, लेकिन वह केहू के एक धेला के, न तो बाती के बिचारे के, न रुपया पैसा के, एक आधा अधन्य कर्जा उनके ऊपर नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। और कोनो बहुत खुशहाल जिंदगी जीत हुए, कोनो बहुत अमीरी उनके आई गए हुए, और इतना बड़ा कलाकार, इतना पहुंचा कलाकार, उन्हें कुछ हासिल हो सकत रहा, लेकिन वह अयोध्या छोड़ी के जाए कबो राजी नहीं भाई। वह कहीं कहाँ सरजू जी मिली है, कहाँ हम जा वैसे भटके, कहाँ वो हमें पीपर के पेड़वा मिली जो नीचे हम जाए के थोड़ी देर रुका रहे थे गर्मिया में, वो हवा कहाँ लई जाब, तो तू हमें लई तो जाबो यहाँ से, लेकिन हमारे सरजू जी कैसे जाइए, तो न जाइए तो हम न जाब। हनुमान जी कैसे जाइए, जब वह न जाइए यहीं गढ़ी में बैठा है हनुमान गढ़ी में, तो हम कैसे चला जाइए उन्हें छोड़ के, हम हो न जाब। कोनो सवाल नहीं पैदा होत, वह अयोध्या नहीं छोड़िन तो नहीं छोड़िन। और यस वह पागलदास जी अकेले नहीं रहे, बहुत यस मनई, बहुत कलाकार, बहुत समृद्ध संपन्न और पढ़ा लिखा लोग हैं जे अयोध्या छोड़े कोनो सूरत में राजी ना हैं, चाहे जोन हो जाए, चाहे उनने मनई कारू खजाने दे दे, वह न जाइए अयोध्या छोड़ के। तो वह कहा था कि जोन दुनिया में जोन झगड़ा टंटा है, हर झगड़ा टंटा के कोनो हल निकल सकत, लेकिन हल कैसे निकले यही के मसला है सारा। अगर हल में एक मनई लागे कि वो हार गए और दूसर के लागे वो जीत गए, तो कोनो हल न होए। बराबरी वाला हिसाब रही तब ओके हल निकली। और यह बतिया वह दोहरावा करें बार बार। बाद में तो वह यह कहत रहे कि देखो के करत है, कैसे तू बराबरी मिटाए कैसे देवो। बराबरी तो ये शहर के खून में है, एकरे सड़क गली नुक्कड़ मोहल्ला हर जगह बराबरी पैदा की है। ये शहर हमेशा से की है रहा, तो का तू मिटावे काहे चाहत हो। यह कुल उन्हें बेचैनी रही। वह कहा था कि जोन हम खड़ुआ पहनी थे के बनाइस, जोन राम दरबार पे फूल चढ़त है वो के उगावत है, जोन तस्वीरिया बनाई के फ्रेम बनाई के मेला ठेला में बेचत हैं सब भगवान के तस्वीर, हनुमान जी की तस्वीर, वो फ्रेमवा के बनावत है लकड़िया वाला। कुल पूछें और कहें कि जब तू सब ओके मानत हो, कुल चीज तोरे खातिर स्वीकार्य है, ओके मंजूर की है हो, तो फिर कोने बातिक झगड़ा करत हो। झगड़ो खत्म कर दो, न तू जीतो न तू जीतो, न तू हारो न तू हारो। अगर हार जीत के बात हुई तो झगड़ा हल न हुई। हार जीत हो ही नहीं सकत कोनो हल में। हल में सिर्फ जीत होत है, चाहे यह पक्ष के हो चाहे वह पक्ष के हो। अब उनके यह बतिया कुल वह बतावत रहे विजय रामदास एक दाई कि वो ऐसे कुछ कुछ बोला करत रहे, आपन चुपचाप लेटा रहें तखत पे और कुछ कुछ बोला करें। कुछ मनई जे का पहले के पता रहा हुई ओका जोड़ी पावत रहा, जे ना जोड़ी पावत रहा ओका लागत है कि बिल्कुल अनर्गल प्रलापय करत हैं, कुछ काजनी काव काव बोलत हैं और एक शब्द दूसरे शब्द से मिलबे नहीं करत, कहूँ कोनो वाक्य पूर्ण होबे नहीं करत, तो कैसे मनई पागलदास का समझे। तो अपने नाव के हिसाब से कई जने कही दें कि अब तो पागलदास सच्चो पागलदास हो गए, अब इनके कुछ समझ उमझ में आवत ना बाय। लेकिन जे समझ पावत रहा तेरे ताई पागलदास के वो पीड़ा समझब मुश्किल ना रहा। एक जने बोधिसत्व हैं, कवि हैं, वह तब बहुत कम उम्र के रहे, छोट रहा हुई हैं, जब वह पागलदास पे एक कविता लिखें कि वो कहत हैं कि अयोध्या में बस कर उदास रहते थे पागलदास। अयोध्या में बस कर उदास रहते थे पागलदास, बहुत दिन बीतने पर मिले पागलदास के संगी जो कभी संगत करते थे उनके साथ। उन्होंने कहा, क्यों उदास हैं आप बनारस में? उन्होंने माने पागलदास ने, पागलदास के हवाले से वह कहत हैं कि पागलदास कहें कि क्यों उदास रहते हैं आप बनारस में? बुद्ध कपिलवस्तु में, कालिदास उज्जैनी में,
फसल खेत में, पत्तियां पेड़ पर, लोग दिल्ली में, पटना में, दुनिया जहान में क्यों उदास हैं लोग? आप सिर्फ यही क्यों पूछ रहे हैं कि अयोध्या में बसकर भी क्यों उदास थे पागलदास? यह सवाल वाजिब है, ये तो पूछना ही चाहिए। और सबसे पूछा जाए चाहिए कि तोहरे अंदर के कौन चीज ये मरी गे कि तू उदास हुए के अब कोनो ओकरे अलावा तोहरे पास चारा नहीं बचा। वो तुम्हें उदास है रहा है तो पूरी दुनिया उदास है, और अगर उदास है तो उसके कारण तू ही हो और क्यों दूसर ना है। दूसरे किया धरा ना हुए, तोहरे किया धरा हुए, तू ही जोन चीज देखियो, जोने ठीक समझो हुए दियो, और जोने गलत समझो ओकरे ताई आवाज ना उठाओ, तो गलती तो तोहरे ठहरी। तो पागलदास कौन गलत कहा थे जो कहा थे कि तू सबसे पूछो, हम इस काहे पूछा तो कि हम काहे उदास है अयोध्या में। तो अवध पंच के यह अंक में यतन है। अगले अंक में भेंट हुई तब कोनो और विषय पर चर्चा की जाए। तब तक आप अवध पंच देखा करो और हमें लिखो awadhpanch@gmail.com पे। आपके प्रतिक्रिया के स्वागत रही। अगले अंक में आपसे भेंट हुए, तब तक खातिर राम राम भैया।